डिगडोल एरिया मशहूर एरिया पे ड्राइवर गांव योड़ बोल सिर्फ ड्राइवर रोज कोई वो तो ड्राइवर एक सी गांव में बहुत मत होता है दिला ना ड्राइवर सिर्फ ड्राइवर। इस समय हम नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे और सबसे ज़्यादा अपडेट जाने वाला जो यानी कि इस इलाके का है कि यहाँ पर जो हमारा जम्मू से कश्मीर का नेशनल हाईवे है उस तरफ हर रोज़ हम नेशनल हाईवे अपडेट जो है सुनने के बाद जो है अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो इस समय भी हम इस वक्त में जब कश्मीर से घर की तरफ वापस आ रहा था तो मैंने भी सोचा कि हम भी लोगों को अपडेट करते जाएंगे। और ये तस्वीरें जो है इस वक्त रामबन इलाके से हैं और ये जो आप मेरे सामने टनल देख रहे हैं, सुरंग देख रहे हैं, आने वाले वक्त में जो है ये ट्रैफिक बहाली के लिए जो है खोल दिए जाएंगे और इसमें जो है आपको मज़ीद आसानी का सामना करना पड़ेगा। जहाँ आपको कई घंटे लगते हैं कश्मीर का सफ़र करने में, तो वहीं ये जो सुरंग बनाए जा रहे हैं, टनल बनाए जा रहे हैं, इनसे आपको काफ़ी आसानी मिलेगी। हमारे साथ नवाज़ भाई जो हैं गरीब नवाज़ के नाम से जाने जाते हैं, ये हमारे साथ बातचीत करेंगे कि इस रोड के हवाले से क्या हिस्ट्री है, कितने हादसा जो इन मकामात पर होते हैं, अब जो नेशनल हाईवे बन रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे। हाँ नवाज़ भाई, कितने साल से जो आप ड्राइवरी कर रहे हो और कितना जो है इस रोड पर आप चलते हैं? जी 2003 से लेके अभी तक चल रहे हैं और इसी वादी की ये जो है कश्मीर में ही चलते हैं। यहाँ पे बहुत जाम लगता था, बहुत एक्सीडेंट होते थे, लेकिन जब से NH-44 हाईवे तैयार हो रही है अभी थोड़ा सा फ़र्क भी है, अभी बहुत सारे टनल पकाया है, तब से बहुत आसानी हो रही है, आराम से हम आज जो है सफ़र करते हैं। पहले तो बहुत दिक्कत आती थी, बहुत जाम लगता था और आज टारगेट हम चीज़ आराम से करते हैं। तो आजकल जो ट्रैफिक जाम रहता है क्या आज भी रहता है या फिर ख़त्म हो गया है? अब तो 10% रहता है जी, अब तो बहुत कम रहता है। उसमें क्या वजह रहती है जो 10% ट्रैफिक जाम रहता है? इसमें जैसे ये देखो अभी ये गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ पर ऐसी गाड़ी खराब हो जाती है कोई तो बस जाम लगना शुरू हो जाता है, या कोई स्लाइड आ जाती थी, इसमें बहुत जो है स्लाइड आती थी। अभी यहाँ पीछे जो रास्ता था वहाँ पे पत्थर आते थे बहुत, वहाँ पे मतलब गाड़ियाँ टूटती थी, वहाँ पे अचानक पत्थर आ जाते थे, भाई जाम लग जाता था। और ये ट्रकें जो हैं ओवरलोड ट्रकें, ये चढ़ाई चढ़ नहीं पाती थी, बस जाम शुरू हो जाता था। आज तो माशाल्लाह ये भी सुपर फास्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हाईवे का अपडेट आता है कि आज किस तरफ से टर्न है किस तरफ नहीं, वो सिलसिला अभी जारी है या ख़त्म हो गया है? ना 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 ना, अब तो काफ़ी देर से जो है बोथ साइड गाड़ियाँ चलती है। अब सर्दी का मौसम आने वाला है, उसमें हो सकता है फिर से हो जाए, लेकिन उम्मीद है कि इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो 1-2 टनल अभी और है ये भी कंप्लीट होने वाले हैं और ये जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर बहुत सारी गाड़ियाँ चलेंगी। बर्फ़बारी इस इलाके में कितनी होती है? यहाँ जहाँ इस वक्त हम खड़े जिस मकाम पर हैं, यहाँ पर कितना बर्फ़बारी होता है? लगभग हम बर्फ़ और मतलब बर्फ़ और उसके बीच में है जहाँ पे मतलब बॉर्डर है ये किस्म से, यहाँ से आगे जो है यहाँ से आगे बहुत कम बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि अभी रामबन का एरिया शुरू होने वाला है। कुछ ही किलोमीटर के बाद यहाँ तक तो काफ़ी बर्फ़ आती है, लेकिन यहाँ से आगे बर्फ़ नहीं आती है।
यहाँ से आगे तो गर्म मौसम रहता है। जम्मू से भी ज़्यादा गर्म जो है बहाना इधर रामबन का इलाका पाया जाता है। और साथ में दरिया के किनारे पर भी है, तो यहाँ पर हवाएं तेज़ भी चलती होंगी। हाँ, हवाएं तो बहुत तेज़ चलती है, सर्दी बहुत रहती है यहाँ से। फिर तो ग्लोव्स लगाने पड़ते हैं ऐसे, फिर जैकेट पहननी पड़ती है। कुछ कुछ पे वहाँ पर फेरन ते लागू ना, तब से दिक्कत था पेड़ चलाओ, लेकिन कुछ पे लागू ना दौड़ बचाओ। आज चिम ट्रक में निम्थावन हीटर लेके निमन आ रहा। अच्छा, हमने सुना है कि कुछ ड्राइवर जो है कांगड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं सफ़र में। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये जो पैसेंजर ड्राइवर है ये नहीं कर पाते, ये ट्रक वाले कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि इनको टेंशन नहीं होती है, इनकी गाड़ी में बुखारी भी लगी होती है। देखो, गैस बुखारी लगा लेते हैं गाड़ी में और चल दिए। अभी ये बैटरी चश्मा के पास पहुंच गई। अच्छा, आपने बैटरी चश्मे का नाम बोला, तो इसे बैटरी चश्मा क्यों बोलते हैं? इधर ये जो पानी है ना जी, जैसे बैटरी में जो पानी लगता है या तेजाब जी, तेजाब हाँ, बैटरी मस काम कर, हाँ, लेकिन ये कि ये आप या आप इस तरह सोती बैटरी है, बस आदमी ना हुई बैटरी चश्मा। अच्छा, बैटरी चलन कास्ता ड्राइवर से के साथ गम सुनी कहता है ये बैटरी प्रॉब्लम, हाँ, और तमो साथ काम करमत इतनी रोटमत आप बदलमत बोरमत बैटरी, हाँ, बस त्रयन गाड़ मत बैटरी से गई स्टार्ट गाड़, और ना वही पे बैटरी चश्मा। तो आज भी ये काम करता है कि नहीं? आजकल तो आजमाया नहीं तो, हाँ, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कभी मौका मिलेगा तो आजमा लेंगे और लाएंगे पानी भर के। किसी पुरानी बैटरी पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। नाई बैन बता रहा हूँ, गैस बैटरी खराब तो परेशानी। तिमें फ्रेंड ड्राइवर, तिमें स्ट्रांग ड्राइवर, असल ड्राइवर शिवाय नकली ड्राइवर। तो मैं बड़े एक्सपेरिमेंट करन चला कि ना एक्सपेरिमेंट करन, तिमें सोचन जाचन गाड़, तिमें गाड़ ते वातन सवार ते वातन, आज ड्राइवर कच वातन आज शुभ पूरी वोत ऐसे नातस के मर गाड़ से वातना उन पे इतनी क्या है क्या नहीं किस्म क्या पता। खरी बिलाल भाई तो श्रीनगर जी जी तो वो तय क्यों सफर रोटू मे बासन टेम्पस मस पे तो गड़ की वार की ना गड़ की छुपे थे यूथ बोट सफर करने ऐसा तो टेम्पस में किए थे, बल्कि औरतें इस तो से योड़ते जी। तो वैसे ही क्या दिक्कत है मतलब ना बढ़िया ज़बरदस्त सफ़र। और ये छो कि ऐसे यो सैनिस इलाकस में छो बलेसा वोल इलाक तथ खतर आसानी कि यह हसा ग्वाड़ी पे श्रीनगर तक टेम्पो वातना। अच्छा, तो वन तो पन टाइमिंग क्या रोजान तो यह जन तुम ग्वाड़ी पे नीरान या श्रीनगर खतर नीरान, श्रीनगर पे ग्वाड़ी खतर नीरान कत क्या कंटेक्ट तुहद? हजरत साइन सवार मुख्तलिफ जायन पे डेरन पे तो पे कैचन अन्य गन कैस वातन लाल चौक, क्या गए जहांगीर चौक, कैचन पे ओड़ी गसन। मगर इंशाल्लाह हमारा टाइम जो है वो सौरा से निकलने का है 7:30, 7:15 और 7:30 के दरमियान में 10-20 मिनट का फ़र्क हो जाता है, क्योंकि कभी कभार कोई सवारी लेट हो जाती तो कोई ड्राइवर भी खुद लेट हो जाता है 5-10 मिनट। तो सौरा से निकलती है, प्यासी से होते हुए जहांगीर चौक से होते हुए और हैदरपुरा से सीधे हाईवे पकड़ती है और आपने NH-44 जो हाईवे है उस पर चढ़ती है। उसके बाद फिर आगे सफ़र कंटिन्यू रहता है और टाइमिंग इसकी है 8 बजे श्रीनगर से निकलना है 8 बजे, लेकिन जागते तो हम 6:30 बजे हैं,
6:30 बजे से ड्राइवर शुरू हो जाता है, फिर 1-1.5 घंटा सवारियों को जमा करने में भी लग जाता है। उसके बाद 8 बजे सफ़र शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग डरते भी हैं टेम्पो को चढ़ने से, बोलते गैस बनती है, लेकिन तुम स्प्रेन टेम्पो ना ओल्ड मॉडल तमन गैस बनन वारिया, तमन शीश आख साइड खुलन आख खुलन गैस दिम तम थोड़ा थद पहन। ये नव टेम्पो आमित मोदियन मे बासन कर्मस ये सानिस हकस मज कम बाकी न कहीं बड़ बेहतरीन टेम्पो ये आय पसंद इन गैस वैस बन कह ये गैस सिस्टम सह सोरे बोन किस खिचमुत कंपनी वालों। कत सवार बलेसा टू श्रीनगर खतर नेरन डेली? सवार नेरन काफ़ी, बाज़ अवकात कम नेरन, मगर सवारन से टाइमिंग टाइमस नेरन पत वुचान अड़वे तक कचा शोर पत्किन कचा छन यह नजर दिवान काजू खेमो तत सिर्फ टाइम पन रटन बस टाइमस नेरन फिर कितनी सवारियां होंगी कितनी नहीं तो वो सवारियों को नहीं हम देखते, हम टाइम को देखते हैं, क्योंकि टाइमिंग है इसमें जाना है तो जाना है, फिर चाहे खाली गाड़ी क्यों ना पहुंचानी पड़े, पहुंचानी तो सवारियां फिर छोटी गाड़ियां भी निकलती है, टैक्सी मैक्सी वो भी निकलती है, कुछ फिर बसों में भी आती है, तो ऐसे हो ही जाती हैं, रोज़ निकलती है 20-25 सवारियां निकल ही जाती हैं। हमने ये भी सुना है कि ये जो ट्रैफिक वगैरह है ये ज़बरदस्ती यानी कि ड्राइवर हजरात को तंग करते हैं, यानी कि कभी किसी भी बहाने पर जो है इनको चालान करते हैं, तो क्या कुछ सच्चाई है इसमें? इस बारे में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि ये ले रूद पीत तली बन चिकड़ ना बन खुशकी मन चिकड़ किया मगर कह ना लोग क्या वीडियो वायरल गसन ट्रैफिक वाले रिश्वत रटान क्या ड्राइवरस लाइन या बे कत तथ पे जन तुम पानवी क्या तिस वीडियो बनान यस सोशल मीडिया पे वायरल गसन पे बड़ लुक तथ पे कत कर कि क्या गो। इस मामले में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपसे बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपने जो है सवाल पूछा है जवाब तो देना पड़ेगा। ये रिश्वत तो वही बंदा देगा जिसको अपनी कमज़ोरी होगी जी, और लेने वाला जो होता है तो वो फिर मजबूर होता है, चलो इस बेचारे का प्रॉब्लम जो है तो चलो इसकी प्रॉब्लम हल हो जाए, नहीं तो लेने वाला सबसे बड़ा जालिम होता है। लेने वाले को क्या बेचारे को का रपी लाचार रपी का शंटर ना। मैंने जिंदगी में एक ही चीज देखी और जिस पे मैं बार बार गौर करता हूँ। अक्सर लोग देखो पिछले 2-3 साल पहले लॉकडाउन आया था, उस लॉकडाउन में बेटे ने बाप को दफनाने से मना किया, बोला इसको कोरोना होगा, लेकिन उस लॉकडाउन में भी मैंने देखा ये जो परमात्मा है ना पैसा इस पैसे को किसी ने नहीं देखा, इसको कोरोना वाले ने हाथ लगाया, किसने किसी ने नहीं, बस पैसा गांधी दिखना चाहे और जेब में डालने का काम। इस पैसे को कोई नहीं देखता है ये क्या है, किस जात से है, किस बंदे ने हाथ लगाया, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, कोई नहीं देखता है, बस पैसा आना चाहिए। और रही बात रिश्वत की, रिश्वत तो वही लोग देंगे जो गलत होंगे। जैसे हमारे ड्राइवर भाई है, इस बारे में मैंने अपने ड्राइवर साथियों से भी बहुत बार बात की थी कि
टनल क्रॉस करके ही मैं आपको जवाब दूंगा। अब हम रामबन में पहुंचने वाले हैं। हाँ, आप पहुंचने वाले हैं, केला मोड़ पहुंच गए। क्योंकि देखो वो जो आपने बात बोली थी, ड्राइवरों से पैसे लेते हैं, उन ड्राइवरों से वही ड्राइवर देते हैं जो यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, नेम प्लेट नहीं पहनेंगे, सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे। क्योंकि ये जो सीट बेल्ट है ना, अक्सर मैंने देखा ड्राइवर लोगों को जैसे सुनेंगे आगे ट्रैफिक वाले हैं, क्योंकि ये एक सिग्नल होता है, ड्राइवर को सिग्नल देता है। क्योंकि अच्छा ये भी बताए, जैसे अगर आपको पता करना होगा कि आगे ट्रैफिक वाले हैं कि नहीं, तो कैसे पूछेंगे आप? ये राज की बात है, ये पूछनी नहीं चाहती थे, मतलब हाँ, आपको नहीं पूछनी चाहिए थी ये बात। हाँ। लेकिन पूछ लिया तो अब बता ही देंगे। एक सिग्नल होता है, लाइट होती है, डिपर दिया क्या? डिपर मार दिया, अगला समझ जाता है, जो ड्राइवर होगा वो समझ जाता है कि ये क्या बोल रहा है मेरे को, और आगे से फिर यूं हो जाता है। और यूं हो गया तो समझो गाड़ी पार पहुंच गए। अच्छा। और यूं हो गया तो समझो सीट बेल्ट पहनना शुरू कर देते। और उन ड्राइवर भाइयों से मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि जो ट्रैफिक वाले को देख के आगे जैसे सिग्नल आ गया कि आगे जी DTI बैठा है, ट्रैफिक वाले बैठे हैं या जज बैठा है, और ये सुन के जो है वो सीट बेल्ट पहनते हैं या यूनिफॉर्म पहनते हैं, उन भाइयों को मैं ये मैसेज आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि वो ऐसा कभी ना करें। क्योंकि ये जो सीट बेल्ट है ये आपकी सेफ्टी के लिए, सीट बेल्ट पहनने से जो है सेफ ड्राइविंग होती है, अपना जो है शरीर फिट रहता है और गाड़ी चलाने में बहुत आसानी हो जाती है सीट बेल्ट लगाकर। और उन भाइयों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना यूनिफॉर्म, अपनी नेम प्लेट और अपनी सीट बेल्ट, अपनी गाड़ी का ध्यान रखें, ताकि किसी को रिश्वत ना देने पड़े। ये हो गए हम रामबन में। ये गांव जो पार है ना जी, इस गांव में पिछले साल जो है, इसी साल 6-7 महीने पहले स्लाइड आई थी स्लाइड आई थी, और कम से कम 20-25 घर जो है तबाह हो गए। ये वो एरिया है पार, यानी कि ये धंस रहा था, यानी कि जमीन जो है नीचे की ओर आ रही थी। हाँ, जमीन ही धंस गई थी। और रामसू का मकाम है ये। हाँ, बिलाल भाई जी, थोड़ा सवारी बैठी है, मुझे लगता है ये सवारी भी पहली बार बैठी होगी टेम्पो में। इनसे थोड़ा पूछे टेम्पो में कोई गैस वैस कोई हमारे साथ अरशद भाई हैं, ये भी हमारे साथ मीडिया में काम करते हैं। अरशद भाई कैसा फील कर रही हैं आज इस सफ़र के बाद? देखिए, मैं टेम्पो से काफ़ी एलर्जी करता था, क्योंकि मुझे पसंद नहीं थी टेम्पो। लेकिन जिस तरह से जो पहली बार मैं सफ़र कर रहा हूँ, और मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो छोटी गाड़ियों से बेहतर है टेम्पो, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कब पहुँचे श्रीनगर और कब पहुँचे भलेसा। इस बार पे मैं काफ़ी फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ टेम्पो वालों पे, और ख़ास तौर पर जो ड्राइवर है जैसे नवाज़ भाई हैं, काफ़ी सर्विस दे रहे हैं लोगों को, भलेसा ख़ास तौर पर भलेसा के लोगों के लिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको सफ़र करना है तो टेम्पो से बेहतर और कोई गाड़ी नहीं मिल सकती है। और काफ़ी मज़ा आया, और मैं चाहता हूँ कि तमाम जो लोग हैं वो छोटी गाड़ियों से बेहतर है ये टेम्पो, और इसमें किराया भी कम है। हम 2000, 4000, 5000 से बुकिंग करके इधर आ जाते थे, लेकिन यही टेम्पो जो है हमें कम रेट पे यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। चाचा जी भी है।
रामबन के नज़दीक पहुंचने वाले हैं और ये नेशनल हाईवे 244 की तस्वीरें हैं, जहां पर आज से कबल काफ़ी पहले जो है हमें देखने को मिलता था कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और ट्रैफिक जाम इतना होता था कि शायद 2 दिन के बाद जम्मू से श्रीनगर पहुंचा जाएगा या फिर 10 दिन का सफ़र जो है ड्राइवर हजरात को करना पड़ता था। तो अब जो है चंद घंटों के अंदर ही जो है आप जम्मू से, ये आपको रामबन की तस्वीरें दिखाते हुए हम इस वक्त ज़िला हेडक्वार्टर रामबन के जो मेन सदर मकाम है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लाईओवर है वो जो है आप तस्वीरों के अंदर देखेंगे। और उसके बाद जब हम इस रामबन ज़िला सदर मकाम पर जो है क्रॉस करेंगे तो उसके बाद जो हम अपनी लाइव नशरियात को इख्तिताम पज़ीर पर पहुंचाएंगे। और देखिए क्या मंज़र है इस इलाके का। क्योंकि इस सफ़र की तस्वीरें जो है बताना लाजमी होता है और जब भी आप कहीं जाएं तो आप भी अपना शेड्यूल बनाएं कि हर मकाम से जो है आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। और ये भी ज़रूरी हो जाता है कि जब हम कहीं सफ़र करते हैं तो वहाँ की तस्वीरें बाकी लोगों को भी दिखाना जो है लाजमी होता है। यहाँ पर ये मरकज़ के ज़ेर निज़ाम जम्मू कश्मीर में होने वाले तरक्याती कामों का जायज़ा है और किस तरह जो है कश्मीर से जुड़ने वाला राब्ता सड़क जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का जो ये मंज़र है। और चंद ही अरसा पहले जो है महीने पहले जो है इसका इख्तिताम होने के बाद इफ्तिताह किया गया और ये नेशनल हाईवे और ये तस्वीरें जो है जो हमें सफ़र करने में आसानी पैदा करते हैं ये हमारे लिए अहम ज़रूरी हो जाते हैं। जबकि ये पहला पॉइंट जहाँ से आप रामबन बाज़ार के अंदर जा सकते हैं और वहाँ से यहाँ पर डेंजर दिगडोल कैफेटेरिया मोड़ गई कैफेटेरिया मोड़ ये बिल्कुल आसमान पे रूद फ्यूड वसन छु ये रोड बलाकस ये हिस्ट्री आशु मालूम तय जी जी ये दोस्त क्या गसन ना आसमान पे रूद फ्यूड पे है ना बस ये तो रोड बलाकस ऐसा जवाल खसन हो बस गई रोड बंद पता है चलन सो हथ रोड पे वही अल्लाह ताला सो रंग हरा मेहनत गवर्नमेंट कर वचन कोता खर्च कोर ये बनोक वही हवाई टनल इस वनो देसी पेट या हवाई टनल उर्दू पेट के न्यूज़ तो तिशन के मालूम। यानी कि इसमें हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो है ऐसे इस टनल को बनाया गया है कि अगर स्लाइड आएगी भी तो इस टनल के ऊपर से जो है गुजरते हुए दरिया में जा सकती है, लेकिन राब्ता सड़क बंद होने के कोई भी इम्कानात नहीं रह सकता है। यानी कि इसके अंदर जो है आने वाले 10 या 15 मीटर के बाद जो हम इस सुरंग के अंदर जाएंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरह जो है इसके ऊपर से जो है मलबा या फिर जो ज़मीन के खिसकने की तस्वीरें जो आती हैं वो किस तरह जो है ऊपर वाले हिस्से से जो है बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ज़मीन यानी कि जो छत है उसके ऊपर जी ये तस्वीर जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें जो है आपको ऊपर वाला एरिया जो है यानी कि टीन जैसा हम मकान को ऊपर जो लास्ट वाली छत बनाते हैं टीन का, तो उसी तरह जो है इसको बनाया गया है, उसी में आपको जो है गुज़रना होगा। हम इस वक्त अपनी तस्वीर तो नहीं दिखा सकते हैं, बहरहाल हर वक्त हम आपको अपनी तस्वीरें दिखाते हैं कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या खबर है। हर खबर रसा इदारों का फ़र्ज़ बनता है कि वक्ती इंतज़ामिया को बताएं कि क्या कुछ कमियां हैं या फिर, लेकिन ये भी लाजमी है कि अगर इंतज़ामिया हमारे लिए कुछ मुतहरिक होकर काम कर रही है तो उन चीज़ों को भी बताना लाजमी है। हम जब यहाँ से यानी कि जम्मू से कश्मीर की ओर सफ़र कर रहे थे
तो उसके हमने डॉक्यूमेंट्री एक बनाई है, वो भी जो है चंद दिनों के बाद जो है आप तक शाये करेंगे। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपका भी कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार इन इलाकों में आना चाहता है या फिर इस तस्वीर को दिखाना चाहता है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारक की बात होगी कि आपने भी जो है इस मकाम का सफ़र किया है। हमने आज से कबल 7 साल जब इस सड़क का सफ़र किया था तो काफ़ी जो है यहाँ पर तस्वीरें मुख्तलिफ थी और आज तस्वीरें मुख्तलिफ होती थी। शायद 15 किलोमीटर सफ़र करने के लिए हमें कम से कम 2 या 3 घंटे का सफ़र बनता था, लेकिन आज 15 किलोमीटर का 20 मिनट के अंदर जो है सफ़र तय हो जाता है। क्योंकि नेशनल हाईवे का 4 वे का रोड बनने के बाद इस मकाम पर जो है काफ़ी आसानी देखने को मिलती है और आपको हर आसानी हर सहूलियत फराहम इन मकामात पर होगी जब आप इन पर जो है चलेंगे और देखेंगे कि पुरानी तस्वीरें भी अगर आप ढूंढ कर निकालेंगे और नई तस्वीरें भी देखेंगे तो खुद ब खुद आपको सबक आमोज़ कहानियाँ मिलने को मिलेंगी। चलिए, वक्त है हमारे पास और हम चाहते हैं और छोटी गाड़ियों वालों के लिए हिदायतनामा है कि अगर वो कभी इन मकामात पर चलते हैं तो वो रॉन्ग साइड ज़्यादा चलते हैं और वो जो है आने वाली गाड़ी का कोई भी एहतमाम नहीं करते हैं कि किस तरह जो है हमने सिग्नल को देखना है या फिर कोई ड्राइवर कुछ अपनी बात बताता है तो उस वक़्त हमें उस सुनने में काफ़ी मुश्किलात आती हैं। तो इसलिए उनसे गुजारिश है कि जब भी आप ड्राइविंग करने से पहले या सीखने से पहले आप काउंसलिंग ज़रूर लें। ये रामसू का मकाम है जहाँ से हम आपको तस्वीरें दिखा रही हैं और ये रामसू का आखिरी पुल। उसके बाद यहाँ से हम पार की तरफ आप दरियाई चिनाब जो गुज़रता है उसके ऊपर से एक अच्छा बेहतरीन सा पुल जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से तामीर किया गया है। और इस इलाके में आपको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी दस्तयाब है। इंटरनेट सर्विस जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 5G का वक्त में आपको जब आपका 5G चल रहा हो तो आपको थोड़ी सी मुश्किलात मिलेगी। यहाँ हम चिनाब दरियाई चिनाब क्रॉस कर चुके हैं और पुल हमने क्रॉस किया है। इसके बाद हमें अब तस्वीरें मुख्तलिफ मिलने वाली हैं। जनाब की जो रफ्तार है वो भी कम हो गई है और शान का कोई तांतरे भाई हमारे आगे चल रही हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको पेश कर रहे थे ये तस्वीरें जो कश्मीर के नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर पर क्या कुछ तस्वीरें होती हैं और क्या कुछ मंजर होता है हम आप तक पहुंचा रहे थे। बने रहें हमारी इस लाइव नशरियात के साथ और खुदा हाफिज़।